हाय गाइस। जस्ट एक्सरसाइज करके आई और मैंने सोचा कि अब टाइम मिला है तो एक एक वीडियो मैं एक्सरसाइज पे बना लूँ। और मैं जो ये वीडियो बनाती हूँ ये कोई किसी का बोला हुआ रिपीट करने के लिए नहीं बनाती हूँ। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने बहुत लोगों से सुना है जैसे कि योगा बहुत अच्छा होता है, किसी से सुना है कि जिम बहुत अच्छी होती है, किसी से सुना है कि जुम्बा डांस इज़ बेटर वेट लॉस के लिए, कोई बोलता है पावर योगा करो, कोई बोलता है रामदेव बाबा वाला योगा करो, कोई बोलता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, तो कोई बोलता है कि एक टाइम पे रोटियां ही खाओ और एक टाइम पे सिर्फ चावल खाओ, और बहुत सारे कोई बोलता है आपके वजन के बराबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ कैलकुलेशन करके इतना लीटर का पानी आपने पीना ही चाहिए। तो भाई मेरा इन सब चीज़ों पे ये वीडियो है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हर बॉडी के साथ हर फिक्स की हुई चीज़ अच्छी ही जाए, ये कंपलसरी नहीं है। मतलब मुझे कहना है कि किसी के लिए 5 लीटर्स वाटर 10 लीटर्स वाटर बहुत उसको ज़रूरत है, उसके साथ अच्छा जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के साथ दोनों का वज़न सेम होने के बाद भी इसको 10 लीटर अच्छा पच जाए लेकिन उसको भी 10 लीटर पचेगा ही, ये ज़रूरी नहीं है। कैलोरीज गिन गिन के खाना खाओ भाई, इतना कैलकुलेशन करके अगर आदमी 5 6 साल 2 साल 4 साल एक्स्ट्रा जी भी लेता है तो क्या मतलब है? लाइफ तो पूरी इतना पानी पिएगा, आधी तो जिंदगी भाई सोने में गुजर जाती है, आधी जिंदगी तो बाथरूम में गुजर जाएगी। किसी किसी को योगा में बहुत बिलीव है तो किसी किसी को जिम में बहुत बिलीव है, लेकिन योगा से जिम बेटर है या फिर जिम से योगा बेटर है या फिर इससे वो बेटर है। योगा तो नो डाउट मेरा पर्सनल सजेशन है कि योगा योगा से होगा। योगा में इज़ माई पर्सनल फेवरेट और मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है जिम ट्राई करके भी, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके भी। लेकिन योगा से इवन माइंड जो माइंड में भी जो केमिकल लोचा होता है और उससे जो अच्छा फील होता है, उस वो एक मेडिटेटिव स्टेट में अपन चले जाते हैं। भले ही अपन एक्शंस कर रहे हैं लेकिन एक अलग ही मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि योगा से होगा ही। लेकिन किसी किसी के लिए जिम करने के बाद उसको बहुत पॉजिटिव फील होता है, दिन भर वो पॉजिटिव रहता है। मेरे केस में मैं अगर मॉर्निंग में योगा कर लूँ तो मैं उस दिन कुछ और ही पर्सनैलिटी रहती हूँ। मतलब बाकी दिन तो भी मैं थोड़ी चिड़चिड़ करती हूँ, गुस्सा करती हूँ, बच्चों को डांटती हूँ, मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय मेरा पेशेंस लेवल कम रहता है, उसने वही वही सवाल बार बार पूछेगा तो मैं थोड़ा परेशान होकर चिढ़ जाती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं योगा करके हूँ उस दिन मैं वो सवाल 10 बार भी पूछेगा तो मैं 10 बार उसको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन अपने आप बहुत हैप्पी फील होते रहता है। और कोई कोई जिम भी नहीं जाएगा, योगा भी नहीं करेगा, जुम्बा डांस भी नहीं करेगा, वो जाएगा सिर्फ नॉर्मल वॉकिंग। लेकिन आप देखिए कि वो 70 का साल का हो गया, 80 साल का हो गया, लेकिन फिट है। लेकिन वो कर क्या रहा है? सिर्फ नॉर्मल एक रोज़ का वॉक करके, एक रूटीन डिसाइड है, वॉक करके वापस आ जाता है। तो हर किसी के साथ हर चीज़ अच्छी ही जाए ये ज़रूरी नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आपको जो चीज़ अंदर से अच्छा फ़ील कराती है, जैसे मुझे योगा अच्छा फ़ील कराती है, वॉक पे जाना अच्छा फ़ील कराती है, नज़ारे दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, पंछी दिखते हैं, आवाज़ आती है पंछियों की तो मुझे अच्छा फ़ील होता है। तो हर किसी के साथ कोई कोई बचपन से डांसर रहता है, उसको डांस का बहुत शौक है, नाचना बहुत पसंद है, वो कहीं पे भी संदल चली चली तो वो नाचेगा, शादी में जाएगा तो वो ज़रूर नाचेगा। तो वैसे पर्सनैलिटी के लिए फिर ज़ुम्बा डांस, अगर अगर उसके पास पैसे भी नहीं है, जॉइन भी नहीं कर सकता है, तो आप टीवी लगाओ, ज़ोर से गाने लगाओ, डेक पे गाने लगाओ, मोबाइल पे गाने लगाओ, और या फिर हेडफ़ोन लगा के मोबाइल पे गाने लगा के डांस करो। वो तो अपने घर का है, हम तो कभी भी डांस कर सकते हैं। वॉकिंग कभी भी जा सकते हैं। जिम अगर आपके पास पैसे नहीं है, जॉइन नहीं कर सकते, आजकल हर गार्डन में ग्रीन जिम बन गई है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, ग्रीन जिम यूज़ कर सकते हैं। योगा तो आजकल यूट्यूब पे इतने वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब पे लगा-लगा के कुछ दिन तक आपको यूट्यूब देख के करना पड़ेगा, बाद में आपको प्रैक्टिस होने के बाद तो यूट्यूब और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं। तो सिर्फ़ करने की ज़िद चाहिए, चाह चाहिए, और आपका मेन एम है कि आपका आपका पसीना निकलना चाहिए, आपके बॉडी में से जो भी टॉक्सिन्स है वो एक बार बाहर निकल जाए। दिन में एक बार तो भी पूरा पसीना निकल जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये पसीने निकलने के लिए आप क्या फ़ॉलो करते हैं ये आप पे डिपेंड है। ये किसी ने बोला है इसीलिए करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का ले लो। इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूरी नहीं है कि एवरीथिंग गोज़ वेल विथ एवरीबॉडी। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग से कुछ लोग को फ़ायदा हुआ है कि 7 बजे के बाद में खाना नहीं खाना, दैट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। 7 बजे के बाद में आपको सूरज ढलने के बाद में खाना नहीं खाना है, और 15-17 घंटे का आपको ब्रेक देना है और उसके बाद में ही कुछ खाना है। तो मैंने ये खुद ट्राई किया है, और 7 बजे के बाद जितने दिन मैंने खाना नहीं खाया, मुझे 3 बजे मेरी नींद खुल गई, और अच्छे से नींद नहीं खुली, पॉज़िटिवली बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, नींद खुल गई। वैसा नहीं, ऐसे चिड़चिड़ापन, उल्टी जैसा लग रहा है, एसिडिटी पूरी बढ़ गई है क्योंकि पेट खाली है। तो हमेशा मुझे नहीं लगा कि मेरे साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छा गया।
मुझे उसका एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब ही आया, लेकिन फिर कुछ कुछ वीडियोज़ मैंने ऐसे भी देखे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किसी के उससे मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो गए इंटरमिटेंट फास्टिंग के कारण। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का आप पर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही हो। कभी-कभी एक्सेस पानी पीने के बाद भी लोग मरे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करके भी लोगों के ऑर्गन फेल्योर हुए हैं। एक्सेस जिम में जाकर लोग मरे, जिम करते-करते लोग मरे हैं। हाँ, योगा स करते-करते कोई मरा है ये आज तक मैंने नहीं सुना है। योगा वाले मैंने फिट ही देखे हैं, योगा वाले मैंने पॉज़िटिव माइंडसेट के और बहुत हैप्पी टाइप के देखे हैं। खुद रामदेव बाबा जो थे उन्होंने अपना हाफ साइड पैरालाइज़ था, तो उसको योगा से ठीक किया है। अभी भी उनकी थोड़ी-थोड़ी आँख ब्लिंक करती है, कुछ आँख में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी बाकी पार्ट उनका उन्होंने खुद से योगा से रिकवर किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। सो डू व्हाटएवर यू लाइक, और जितना आपको प्यास लगती है उतना पानी पियो, उससे ज़्यादा मत पियो। मिनिमम पीना चाहिए 3 लीटर 4 लीटर दिन का, लेकिन फालतू में पी रहे क्योंकि बोला है डॉक्टर ने करके पी रहे ऐसा भी मत करो। आई मीन डॉक्टर ने नहीं, आपको कोई किसी ने रैंडम वीडियो देख के आपको बताया है कि इतना पानी पीना ही है तो पी रहे हैं, ऐसा मत करो। डॉक्टर ने बोला है तो फॉलो करना ही चाहिए। और इतनी कैलोरीज़ ही खाना चाहिए, इतना ही खाना, जितनी आपको भूख लगती है उतना खाओ। एक्सेस आप थोड़ा सोच के खाओ, लेकिन आप जीभ के लिए खा रहे हैं, कोई चीज़ आपको टेस्टी लग रही है इसलिए ठूस रहे हैं, ठूसते जा रहे हैं, बॉडी पे रहम नहीं खा रहे, वो मत करना। आपको बॉडी इंडिकेट कर देगी कि भाई अब हो गया, अब पेट भर गया है, अब जीभ के चोचले बंद कर और बंद कर ये खाना, अभी बहुत एक्सेस हो रहा है। ये आपको बॉडी खुद बता देगी। इसके लिए आपको कोई स्पेशल चार्ट और डायटीशियन की ज़रूरत नहीं है। सो ऑल द बेस्ट। मैं खुद पतली होने का ट्राई कर रही हूँ और आई होप थोड़ी सी तो हो गई होगी। आशीर्वाद, आप सब फिट रहे और आपको जो पसंद है वो करो, जो पसंद है वो खाओ, जो पसंद है वो पियो। दारू सिगरेट वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नहीं तो मेरे को पसंद है मैं वही पीऊँगा। मैं एडिक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पानी जूसेस वगैरह की बात कर रही हूँ। बाय बाय, लव यू।